हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 6 में हमने पढ़ी थी द गोल्डन एग्स की स्टोरी, जिसमें एक वुड कटर होता है जिसकी एग्स एक दिन नदी में गिर जाती है। वो रोता है और रिवर गॉडेस से प्रे करता है वो उसकी एग्स को लाकर दें। रिवर गॉडेस उसकी प्रार्थना से खुश हो जाती हैं और उसको गोल्ड और सिल्वर एग्स दिखाती हैं। लेकिन जो वुड कटर होता है वो ऑनेस्ट होता है और वो मना कर देता है कि नहीं, ये दोनों मेरी एग्स नहीं है, मुझे मेरी जो आयरन एग्स थी वही चाहिए। तो उसके बाद रिवर गॉडेस उसको तीनों एग्स एज अ गिफ्ट दे देती हैं उसकी ऑनेस्टी से खुश होके। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्पोर्ट्स फन। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में, और वो गेम्स हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी बॉडी और माइंड के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स फन। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है इस वार्म अप सेक्शन में? आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्लेइंग सैक रेस? सैक रेस इसमें से कौन सा बच्चा कर रहा है? ये कर रही है पूनम। सेकेंड, हु इज प्लेइंग टेनिस? टेनिस कौन खेल रहा है? टेनिस खेल रही है आलिया। हु इज प्लेइंग फुटबॉल? फुटबॉल कौन खेल रहा है? तो फुटबॉल यहाँ पे खेल रहा है कमल। फोर्थ, हु इज प्लेइंग फ्रॉग रेस? फ्रॉग रेस कौन कर रहा है? फ्रॉग रेस कर रहा है नितिन। हु इज रनिंग? कौन रनिंग कर रहा है? सुनीता। एंड हु इज प्लेइंग चेस? चेस कौन खेल रहा है? चेस खेल रहा है कपिल। तो यहाँ हमने कितने सारे गेम्स के बारे में पढ़ा? सैक रेस, टेनिस, फुटबॉल, फ्रॉग रेस, रनिंग और चेस। अब इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। It was sports day in Pihu's school. The school looked different. There were colorful balloons and balls all around. The children looked different today. They were running around. उस दिन पीहू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। स्पोर्ट्स डे क्या होता है? जिस दिन हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। उस दिन हम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम पूरा दिन कहाँ रहते हैं? स्पोर्ट्स फील्ड में रहते हैं। हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो चीफ गेस्ट होते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स डे का इनॉग्रेशन करते हैं। तो उस दिन जब पीहू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, उस दिन उसको जो स्कूल है अपना वो बहुत डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। कलरफुल बैलून्स और जो बॉल्स थी वो स्कूल में चारों तरफ लगी हुई थी। क्या सेलिब्रेट करने के लिए? स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। देयर वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो फ्लैग्स ऑन टॉल पोल्स इन द प्लेग्राउंड। और उस दिन बच्चे भी बहुत डिफरेंट लग रहे थे। सबने नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म न पहन के अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन रखी थी, स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे, और वो चारों तरफ भाग रहे थे। कोई प्रैक्टिस कर रहा था, कोई बैठा था, कोई अपना वार्म अप कर रहा था। चारों तरफ भागा भाग थी उस दिन। और प्लेग्राउंड में कौन से कलर के फ्लैग लगे हुए थे? प्लेग्राउंड में लगे हुए थे रेड कलर का फ्लैग, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सभी कलर के फ्लैग्स उस दिन बड़े बड़े पोल्स पे प्लेग्राउंड में लगे हुए थे, अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। पेरेंट्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन सेट इन अ बिग सर्कल अराउंड द प्लेग्राउंड. The 100-meter race was going to start. The children stood ready to run. अब पेरेंट्स, टीचर्स और वो चिल्ड्रन जो रेस में पार्टिसिपेट या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऑडियंस में थे, वो प्लेग्राउंड के चारों तरफ सर्कल बना के बैठे हुए थे, जिससे वो जो स्पोर्ट्स होने वाला था वहाँ पे उसका आनंद ले सकें। और फर्स्ट हमारी क्या स्टार्ट होने वाली थी? 100-मीटर रेस वो स्टार्ट होने वाली थी और सभी बच्चे रेडी थे रनिंग के लिए। पीहू स्टूड विद हर फ्रेंड्स वेटिंग फॉर द रेस टू स्टार्ट. पीहू सॉ मॉम क्लैपिंग. शी सॉ साहिल वेविंग टू हर. साहिल वॉज हर यंगर ब्रदर. 1, 2, 3 द टीचर कॉल्ड आउट.
अब पीहू ने भी उस 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ रेस के स्टार्ट होने का वेट कर रही थी और अपनी पोजीशन पे खड़ी थी। पीहू ने देखा कि उसकी मॉम बैठी हैं प्लेग्राउंड के बाहर और उसके लिए क्लैपिंग कर रही हैं, मतलब उसको इंकरेज करने के लिए तालियां बजा रही हैं। उसने देखा साहिल उसको देख के ऐसे वेव कर रहा है। अब साहिल कौन था? साहिल पीहू का छोटा भाई था। तभी टीचर ने बोला 1 2 3 और 1 2 3 सुन के सारे बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? भागना स्टार्ट कर देते हैं। द चिल्ड्रन बिगेन टू रन, पीहू रैन टू। As she ran, Sahil started crying. Pihu turned to look at Sahil, so she did not see the stone. अब क्या हुआ? सब बच्चों के साथ पीहू ने भी भागना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो भागने लगी उसका छोटा भाई उसको देख के रोने लगा। पीहू ने मुड़ के साहिल की तरफ देखा तो उसको प्लेग्राउंड में पड़ा पत्थर नजर नहीं आया और वो क्या हो गया? वो उससे टकरा के गिर गई। Pihu quickly got up, but race was over. Her knees hurt. Pihu wanted to cry like Sahil. However, Sahil had seen her falling. He had stopped crying. He was looking at Pihu. अब पीहू जल्दी से उठती है, लेकिन तब तक जो रेस थी वो खत्म हो चुकी होती है। उसके नी में, उसके घुटने में चोट लग जाती है। अब पीहू को भी साहिल की तरह बड़ी तेज रोना आता है। वो भी चाहती है कि वो भी साहिल की तरह रोए, क्योंकि उसके चोट लग गई थी और रेस भी खत्म हो गई थी, वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन जब साहिल ने देखा कि पीहू गिर गई है तो उसने रोना बंद कर दिया और अब वो पीहू की तरफ देख रहा था। वो पीहू की चोट को भी देख रहा था। इट वॉज टाइम फॉर द लेमन एंड स्पून रेस। Pihu's lemon was in her spoon. Pihu's father was waving. Her mother was smiling. Sahil was getting ready to cry again. 1 2 3 the teacher called out. अब किसका टाइम था? लेमन और स्पून रेस का टाइम था। लेमन और स्पून रेस कौन सी होती है? जिसमें हम अपने मुंह में एक स्पून रखते हैं और उस स्पून में एक लेमन रखा होता है। हमें क्या करना होता है? रेस करनी होती है। जिसका लेमन सबसे पहले गिर जाता है वो रेस से बाहर हो जाता है और जिसका लेमन लास्ट टाइम तक नहीं गिरता वो रेस को कंटिन्यू करता है और जीत जाता है। तो ऐसे ही जो पीहू का लेमन था वो भी उसकी स्पून में रखा हुआ था। पीहू के फादर उसको वेव कर रहे थे और उसकी मदर, पीहू की मदर, पीहू को देख के स्माइल कर रही थी। अब साहिल फिर एक बार रोने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब भी वो देखता था कि पीहू किसी रेस में पार्टिसिपेट करने जा रही है या भाग रही है या कुछ और कर रही है, वो क्या करता था? रोना स्टार्ट कर देता था। तभी टीचर ने बोला 1 2 and 3. The children ran, holding their spoons carefully. No one wanted the lemon to fall off. Pihu was thinking of Sahil. Was he crying again? She turned to look and her lemon fell down. अब सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी स्पून को उन्होंने बहुत ध्यान से अपने मुंह में होल्ड किया रखता है। मतलब अगर उनकी स्पून जरा सी भी इधर उधर हुई तो उन्हें पता था कि उनका जो लेमन स्पून में रखा हुआ है वो गिर जाएगा और वो रेस से आउट हो जाएंगे। इसलिए वो भागने की कोशिश में स्पून की तरफ से ध्यान नहीं हटाते, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसका लेमन नीचे गिर जाए। अब पीहू किसके बारे में सोच रही थी? वो साहिल के बारे में सोच रही थी, अपने छोटे भाई के बारे में। वो ये देखना चाहती थी कि क्या वो फिर से रो रहा है। और जैसे ही वो अपनी गर्दन को ऐसे पीछे घुमाती है साहिल को देखने के लिए, उसका जो लेमन है वो नीचे गिर जाता है। शी रैन आफ्टर द लेमन, इट रोल्ड फास्टर एंड फास्टर। शी रैन इवन फास्टर, शी फाइनली फाउंड द लेमन। हाउएवर द रेस वॉज ओवर, शी वॉन्टेड टू क्राई लाइक साहिल। उसके बाद जैसे उसका लेमन गिरा वो लेमन के पीछे भागी लेमन को उठाने के लिए, लेकिन लेमन उससे तेज बार बार भागा जा रहा था, रोल पे रोल किए जा रहा था। अब पीहू अपनी पूरी जान लगा के भागी और उसने लेमन को पकड़ लिया, लेमन को उठा लिया। लेकिन तब तक जो रेस थी वो खत्म हो चुकी थी, ओवर हो चुकी थी।
अब उसका फिर से मन किया कि वो भी साहिल की तरह रोए, लेकिन वो नहीं रोई। साहिल वॉज नॉट क्राइंग नाउ, ही वॉज लाफिंग। साहिल वॉज वेविंग टू पीहू, दैट मेड पीहू हैप्पी, शी फॉरगॉट टू बी सैड। लेकिन जब उसने साहिल की तरफ देखा तो साहिल तो उसे देख के हंस रहा था, साहिल तो रो ही नहीं रहा था। ये देख के पीहू अपनी चोट भी भूल गई, अपना दुख भी भूल गई, और फिर साहिल उसको देख के वेव करने लगा, और उसकी वेविंग देख के पीहू खुश हो गई। वो ये भूल गई कि उसकी दोनों रेस खराब हो चुकी थी और उसका रोने का मन कर रहा था। अपने भाई को खुश देख के पीहू भी खुश हो गई। पीहू गॉट रेडी फॉर द सैक रेस, शी जम्प्ड इनटू द रफ ब्राउन sack. The teacher called out, 1, 2, 3. Pihu was ready. She began to hop. She hopped as fast as she could. She hopped so fast that she was the first to finish the race. Mother, father and Sahil were all laughing and clapping. अब जो नेक्स्ट रेस थी पीहू के स्कूल में वो थी सैक रेस। सैक रेस मतलब जिसमें हम एक जो सैक होता है ब्राउन कलर का, जो बोरा हम जिसको बोलते हैं, बोरा या बोरी, उसमें हम खड़े हो जाते हैं और उसको पकड़ के हम हॉप करके मतलब जंप कर करके फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। तो अब सैक रेस पीहू के स्कूल में स्टार्ट होने वाली थी। वो ब्राउन कलर के एक पुराने से रफ से सैक में कूद गई। उसने अपने सैक को मजबूती से पकड़ लिया। तभी उसके टीचर ने बोला 1, 2, 3, और 3 सुन के सभी बच्चे क्या करने लगे, हॉप करने लगे, क्योंकि उसमें भागने का चांस नहीं था, क्योंकि आपके जो पैर होते हैं वो तो बोरी के अंदर होते हैं, तो आप केवल जंप कर सकते हो। तो ऐसे पीहू भी हॉप करने लगी, मतलब जंप करने लगी। वो बहुत फास्टली जंप कर रही थी और उसने इतना फास्टली जंप किया कि वो रेस में फर्स्ट आई। वो पहली थी जिसने रेस को फिनिश किया। और ये देख के पीहू के मदर, फादर और पीहू का भाई साहिल हंसने लगे और क्लैपिंग करने लगे। पीहू वॉज वेरी हैप्पी नाउ, शी हैड वॉन द रेस एंड शी हैड मेड साहिल लाफ। अब पीहू बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने रेस भी जीत ली थी और उसको रेस जीतते देखकर उसका जो भाई था साहिल वो भी खुश हो गया था। तो पीहू को डबल खुशी हुई कि उसने आज स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया, रेस भी जीती और अपने भाई को भी खुश किया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट की तरफ। उसमें हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल? स्कूल में उस दिन क्या सेलिब्रेट हो रहा था? तो स्कूल में उस दिन स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा था। हम ऑप्शन सेकंड पे टिक कर देंगे। सेकंड, द स्कूल वाज डेकोरेटेड विद कलरफुल बॉल्स एंड, जो स्कूल था उसकी डेकोरेशन किससे की गई थी? कलरफुल बॉल से और बैलून से। ऑप्शन फर्स्ट को हम टिक कर देंगे। थर्ड देखते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रन सेट इन अ बिग, जो पेरेंट्स थे, टीचर्स थे और चिल्ड्रन थे वो बड़े से कहाँ बैठे थे? बड़े से सर्कल में, प्लेग्राउंड के बाहर। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपना बी पार्ट। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये आपको क्या मिला है? क्लू बॉक्स मिला है। ये आपके क्लूज हैं, मतलब हिंट्स हैं, आंसर्स हैं। इनको आपको इनके सही ब्लैंक में फिल करना है। तो पहला ब्लैंक देखते हैं। द रेस वॉज अ 100 मीटर रेस। कौन सी रेस 100 मीटर रेस थी? वो थी हमारी फर्स्ट रेस। सेकेंड, लेमन एंड स्पून रेस वॉज द रेस। लेमन एंड स्पून रेस कौन से नंबर की रेस थी? सेकेंड नंबर की। थर्ड, नो वन वॉन्टेड द टू फॉल ऑफ। कोई नहीं चाहता था कि उसका गिर जाए। क्या गिर जाए? उसका लेमन गिर जाए। फोर्थ, द सैक रेस वॉज द रेस। सैक रेस जो थी वो कौन से नंबर की रेस थी? वो थी हमारी लास्ट रेस। एंड फिफ्थ, पीहूज फैमिली वॉज व्हेन शी वॉन द रेस।
जब पीहू ने रेस जीत ली तो उसकी फैमिली कैसी हुई? उसकी फैमिली खुश हो गई, हैप्पी। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस मिले हैं और वो सेंटेंसेस हमारे चैप्टर से हैं। आपको क्या करना है? वो सेंटेंसेस पढ़ने हैं और ये बताना है कि क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला पढ़ते हैं। इट वॉज स्पोर्ट्स डे इन पीहूज स्कूल। पीहू के स्कूल में उस दिन स्पोर्ट्स डे था। हाँ, दिस इज ट्रू। सेकेंड, द 100 मीटर रेस वॉज द थर्ड रेस टू टेक प्लेस। जो 100 मीटर रेस थी वो थर्ड नंबर पे हुई। नहीं, ये तो गलत है। 100 मीटर रेस तो फर्स्ट नंबर पे हुई थी। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। थर्ड, पीहू डिड नॉट सी द स्टोन। पीहू को स्टोन नहीं दिखाई दिया। यस, दिस इज ट्रू। और उसको स्टोन क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वो पीछे मुड़ के अपने भाई को देख रही थी। एंड फोर्थ, पीहू वॉन द लेमन एंड स्पून रेस। पीहू ने लेमन और स्पून रेस जीत ली थी। दिस इज फॉल्स। पीहू ने सैक रेस जीती थी। लेमन और स्पून रेस में तो उसका लेमन गिर गया था। सो स्टूडेंट, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 8 में हमने पढ़ी थी एक पोएम जिसका नाम था डियर ग्रैंडमदर, जिसमें चाइल्ड अपनी ग्रैंडमदर से रात के समय स्टोरी सुनता है एंड वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी चूज करता है जिससे उसकी ग्रैंडमदर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहे। और जब वो सोता है तो उसको जो ड्रीम्स हैं वो भी वंडरफुल आते हैं। और जो स्टोरीज होती हैं वो होती हैं किंग्स के बारे में, क्वींस के बारे में एंड फेरीज के बारे में। तो चाइल्ड को सपने में भी किंग्स, क्वींस एंड फेरीज ही दिखाई देती हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द वोल्फ एंड 3 लैम्प्स। ये स्टोरी है एक वॉल्फ की और 3 लैम्प्स की। लैम्प्स की मदर जब किसी काम से घर से बाहर जाती है तो वो उन तीनों को इंस्ट्रक्शंस देके जाती है कि तुम्हें गेट नहीं खोलना है, चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें गेट नहीं खोलना है। उनकी ये बातें एक विकेड वॉल्फ सुन रहा होता है। वो डिफरेंट तरीकों से ट्राई करता है उनके घर में घुस के उन लैम्प्स को खाने की, लेकिन जो लैम्प्स होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपनी बुद्धिमानी से, अपने विजडम की हेल्प से वॉल्फ को हरा देते हैं, उसको घर में घुसने नहीं देते। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द वोल्फ एंड 3 लैम्प्स। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन देखते हैं। मैच दीज एनिमल्स विद देयर होम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं एंड नीचे उनके होम्स हैं। अब आपको क्या करना है? इन एनिमल्स को इनके होम से मिलाना है। तो फर्स्ट देखते हैं, ये रैबिट है और रैबिट को हमने किससे मिलाया है? बरो से, क्योंकि रैबिट कहाँ पे रहता है? रैबिट बरो में रहता है। सेकंड देखते हैं बी। बी को हम किससे मिलाएंगे? बी को हम मिलाएंगे बी हाइव से। बी रहती है बी हाइव में। नेक्स्ट स्पाइडर। स्पाइडर कहाँ रहती है? स्पाइडर रहती है वेब में। आपने देखा हो ना, घर में मकड़ी का जाला होता है, तो स्पाइडर रहती है वेब में। नेक्स्ट लायन। लायन कहाँ रहता है? लायन रहता है डेन में, गुफा में। एंड आंट। आंट कहाँ पे रहती है? आंट रहती है आंट हिल में। तो ये हमारा वार्म अप सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब अपना चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मदर शीप लिव्ड with her 3 lambs in a house near a forest. One day, Mother Sheep had to go out to get something to eat. एक बार की बात है, एक जंगल के पास एक घर था और उस घर में मदर शीप अपने 3 लैम्प्स के साथ रहती थी। शीप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शीप को हम हिंदी में बोलते हैं भेड़। तो एक घर में, जंगल के पास जो घर था उसमें एक भेड़ रहती थी जिसके 3 लैम्प्स थे, जिसके 3 बच्चे थे, मेमने थे। एक दिन मदर शीप को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा क्योंकि उसे कुछ खाने के लिए लेके आना था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसे घर से बाहर जाना पड़ा जिससे वो अपने बच्चों के लिए
कुछ खाने के लिए लेके आ सके। अब मदर लैम्प अपने बच्चों से बात करती है। मदर लैम्प क्या बोलती है? आई एम गोइंग आउट टू गेट अस ऑल सम फूड। बी केयरफुल चिल्ड्रन, डू नॉट ओपन द डोर until I return. Be very careful of the wicked wolf. मदर वोल्फ बोलती है अपने बच्चों से कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने के लिए। तुम सब लोग बहुत सावधान रहना, बहुत केयरफुल रहना। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुमको गेट नहीं खोलना है। चाहे कोई भी आए तुम्हें गेट को नहीं खोलना है और उस बुरे भेड़िए से तुम्हें बच के रहना है, उससे बहुत ज़्यादा सावधान तुम्हें रहना है। श्योर मामा, वी विल बी केयरफुल। तो उससे बच्चे बोलते हैं बिल्कुल मामा, हम बहुत ध्यान से रहेंगे और हम किसी के लिए भी गेट नहीं खोलेंगे। अब जो विकेट वॉल्फ है वो उनकी बातें यहाँ पे देखिए छुप के सुन रहा है। वो क्या सोचता है? हाँ, नाउ आई कैन ईट द लिटिल लैम्स। वो सोचता है कि सिंस जो मदर है वो तो घर से बाहर जा रही है और जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे से हैं, तो अब मैं इनको आराम से खा लूँगा। वो प्लानिंग करने लगता है कि वो कैसे उनको खाएगा। After some time, there was a knock on the front door. कुछ देर के बाद उनका जो फ्रंट डोर होता है घर का, उस पे कोई नॉक करता है। तो एक बच्चा पूछता है Who is there? कौन है? It's me, your mother. Open the door, dears. अब बाहर कौन होता है? डोर के बाहर होता है वही विकेट वॉल्फ जो उनकी मदर के कपड़े पहन के आता है। ये विकेट वॉल्फ, इसने उनकी मदर जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं और वो बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारी मम्मी और गेट खोलो, मैं वापस आ गई हूँ। द यंगेस्ट लैम वॉज वेरी क्लेवर, ही सॉ द वॉल्फ टेल थ्रू द विंडो। अब जो सबसे छोटा बच्चा था, सबसे छोटा वाला जो लैम था, वो बहुत चालाक था, बहुत क्लेवर था। उसने क्या किया? विंडो से देखा जो वॉल्फ है उसकी टेल चमक रही है, उसकी पूंछ उसको दिखाई दे गई विंडो में से। अब वो क्या बोलता है? आवर मदर हैज द स्वीटेस्ट वॉइस in the world. You are not our mother. You are the wolf. Go away. वो बोलता है कि हमारी जो मम्मी है उनकी इस संसार में सबसे सुंदर आवाज़ है। तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम भेड़िया हो और जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूंछ खिड़की में से देख ली है। मैं पहचान गया हूँ कि तुम वोल्फ हो, मम्मी नहीं हो, और इसलिए तुम जाओ क्योंकि हम तुम्हारी आवाज़ भी पहचान चुके हैं। After a while, The wolf knocked again. उसके बाद क्या होता है? वॉल्फ थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जल्दी वापस आता है और वापस से डोर पे नॉक करता है। हेलो चिल्ड्रन, सी व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, विल यू प्लीज ओपन द डोर चिल्ड्रन। इस बार वो शीप की वॉइस में बात करता है बच्चों से। पहले उसने जो बात की थी वो अपनी वॉइस में की थी, तो लैम्प्स ने उसको पहचान लिया था, इसलिए इस बार वो शीप की आवाज़ निकाल के बोलता है हेलो चिल्ड्रन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ और अब तुम गेट खोल दो ताकि हम सब इसको जल्दी से जल्द खा सकें। योर वॉइस इज एज स्वीट एज अवर मदर्स बट शो अस योर हूफ। तो जो सबसे छोटा वाला लैम्ब होता है इस बार भी वही उससे बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है, लेकिन डोर खोलने से पहले तुम मुझे अपने हूफ दिखाओ, अपने नेल्स दिखाओ, पंजे दिखाओ। उन पंजों को देख के मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी मदर हो या नहीं, तभी मैं गेट खोलूंगा। दोज आर बिग क्लॉज, यू आर नॉट आवर मदर, शी हैज स्मॉल ब्राउन हूफ, गो अवे। अब वोल्फ क्या करता है? वो विंडो में से अपना हाथ ऐसे अंदर डाल देता है अपने हूफ्स को दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो तीनों लैम्प देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो उनके मदर के हूफ्स नहीं है, ये तो वोल्फ के हूफ्स हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि ये तो पंजे बहुत बड़े हैं, हमारी मदर के जो पंजे हैं वो तो बहुत छोटे हैं और वो ब्राउन कलर के हैं। तुम वही विकेट वॉल्फ हो, तुम वापस आ गए हो हमें खाने के लिए, भागो यहाँ से जाओ। द वॉल्फ वेंट अवे लुकिंग फॉर अनदर आइडिया। और इस बार वॉल्फ क्या करता है? वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है ताकि वो आराम से बैठ के कुछ सोच सके, कुछ प्लानिंग कर सके कि किस तरह वो उनके घर में घुस के उन तीनों लैम्प्स को खा पाएगा। These lamps are very clever, but I have a good idea. Let me wear some brown socks to hide my claws. वो सोचता है कि ये जो लैम्प्स हैं ये बहुत क्लेवर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मुझे भी एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया है। एक काम करता हूँ, मैं अपने पंजों को छिपाने के लिए इन पे ब्राउन कलर की सॉक्स पहन लेता हूँ
जिससे इनको पता नहीं चलेगा कि ये उनकी मदर के क्लॉज हैं या फिर ये मेरे क्लॉज हैं। सडनली द वोल्फ स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ रिवर। मदर शीप सॉ दिस। तभी क्या होता है, जो वोल्फ है उसका पैर फिसल जाता है और वो पास ही में एक नदी बह रही होती है उस पर गिर जाता है। तभी वहां से मदर शीप गुजरती है, क्योंकि वो घर वापस जा रही होती है और रास्ते में नदी पड़ती है, तो वो देखती है कि जो वोल्फ है वो उस नदी में गिर गया है। हेल्प हेल्प, आई विल ड्राउन, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हेयर, आई कांट स्विम। अब वोल्फ जैसी मदर शीप को देखता है वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। आई विल हेल्प यू बट यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू ईट अस। मदर शीप कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम हम लोगों को नहीं खाओगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। तो वोल्फ ये सुन के जल्दी से कहता है कि हाँ हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं डूब जाऊंगा। मदर शीप then ran home. The lambs opened the door and she rushed in. मदर शीप फिर क्या करती है, घर की तरफ भागती है। उसके जो बच्चे हैं, जो लैम्प्स होते हैं, वो डोर खोल देते हैं और वो तेजी से भाग के अंदर आती है। कैन यू प्लीज गेट मी अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप, वी नीड टू हेल्प द वोल्फ, ही इज ड्रॉनिंग। हेयर इज अ लॉन्ग रोप मामा। वो अपने बच्चों से कहती है कि क्या तुम मुझे एक लंबी और मजबूत रोप, रस्सी दे सकते हो, क्योंकि हमें वॉल्फ की हेल्प करने के लिए जाना है, वो डूब रहा है, तो तुम मुझे फटाफट से एक लंबी और स्ट्रॉन्ग रस्सी लाके दो जिससे हम उसकी हेल्प कर सकें, उसकी जान बचा सकें। तो तीनों लैम्प में से एक लैम्प अंदर जाता है और एक रोप लेके आता है और अपनी मदर को देके बोलता है कि मम्मा ये रही आपकी एक लॉन्ग रोप। मदर शीप एंड द 3 लिटिल लैम्प्स रैन बैक टू द रिवर, दे थ्रू द रोप इनटू द रिवर। अब क्या होता है, मदर शीप अपने तीनों लैम्प के साथ वापस भाग के नदी तक जाती है और वहां जाके वो रस्सी को नदी में फेंक देती है, जिससे वोल्फ उस रस्सी को पकड़ के बाहर आ सके। नाउ होल्ड द रोप टाइट एज वी पुल यू आउट। और फिर वो उससे कहती है कि अब इस रस्सी को कसकर पकड़ लो और हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे, हमसे मिलके तुम्हें बाहर खींच लेंगे, बस इस रस्सी को टाइट करके पकड़े रहना। हाउ कैन आई थैंक यू, यू सेव्ड माई लाइफ, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस, आई विल नेवर ट्रबल यू एंड द लैम्प्स अगेन। उसके बाद जो वोल्फ है वो नदी से बाहर आ जाता है और बाहर आके वो मदर शीप और उनके तीनों लैम्प से बात करता है। वो उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं, तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए आया था। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा और तुम्हारे बच्चों के आसपास भी नहीं दिखाई दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम्हें कभी भी ट्रबल नहीं दूंगा। मदर शीप वॉज ग्लैड टू हियर दैट। और ये सुन के मदर शीप जो है वो बहुत खुश हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा मिला है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मदर शीप हैड, मदर शीप के कितने बेबी थे, मदर शीप हैड 3 लैम्प्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकेंड, देयर वॉज अ विकेड, एक बुरा क्या था, वॉल्फ था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड, द वॉल्फ स्लिप्ड इन एंड फेल इनटू द, वॉल्फ कहाँ पे स्लिप होके और कहाँ गिर जाता है, जब वॉल्फ स्लिप होता है तो वो नदी में, रिवर में गिर जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स का यूज आपको नीचे जो ब्लैंक्स हैं उनमें करना है। आपको करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट वर्ड को फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं। मदर शीप सेड डू नॉट द डोर अंटिल आई रिटर्न। मदर शीप कहती है अपने लैम्प से कि गेट को, डोर को तब तक मत खोलना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो वो क्या करने के लिए मना करती हैं, डोर को ओपन करने के लिए। सेकेंड, द लैम्प वॉज वेरी क्लेवर, कौन सा लैम्प सबसे ज्यादा क्लेवर था, द यंगेस्ट, सबसे छोटा लैम्प, यंगेस्ट लैम्प। थर्ड, he saw the wolf through the window,
वो विंडो में से क्या देखते हैं, वो तीनों लैम्प विंडो में से क्या देखते हैं, वॉल्फ की पूंछ, उसकी टेल। 4, द हैड बिग क्लॉज, किसके बिग क्लॉज थे, वॉल्फ के। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello students, this is your English teacher. In today's video, we are going to learn English 2 Chapter 3. इससे पहले वाले चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी फ्लाइंग काइट्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था मकर संक्रांति के फेस्टिवल के बारे में और कैसे जतिन उस फेस्टिवल को लेकर इतना एक्साइटेड रहता है और अपने ग्रैंडपा से अपनी हैप्पीनेस को शेयर करता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है द स्लीपी कैट। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वार्म अप सेक्शन में हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। Which games are these animals playing? Match the pictures with the names. वो कह रहे हैं कि नीचे जो पिक्चर्स आपको दी हुई है एनिमल्स की, वो कौन सा गेम प्ले कर रहे हैं। आपको उन पिक्चर्स को देख के यहाँ पे जो है गेम्स के नेम्स दिए हुए हैं, इनसे उन एनिमल्स की पिक्चर्स को मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा गेम है बताइए। दिस इज वॉलीबॉल, तो हम इसको वॉलीबॉल से मैच कर देंगे। सेकंड देखते हैं, दिस इज बास्केटबॉल, ये मैच हो जाएगा हमारा ए बास्केटबॉल। एंड दिस इज, हम सब जानते हैं कौन सा गेम है जो हम सबको पसंद है, दैट इज क्रिकेट, तो इसको हम क्रिकेट से मैच कर देंगे। एंड द लास्ट इज टेनिस, ये हो जाएगा हमारा टेनिस से मैच। तो ये थी हमारी वार्म अप एक्टिविटी। चलिए अब अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुषार वॉज 7 years old. He loved to play. He never wanted to go to bed. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तुषार नाम के लड़के की स्टोरी जो 7 years का है। तुषार 7 years old है, उसको खेलना बहुत पसंद है, वो कभी भी बेड पे जाके सोना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि वो हर टाइम बस खेलता ही रहे, और क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद है तो वो कभी भी रेस्ट करना या सोना नहीं चाहता। His father said, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एंड रेस्ट। उसके फादर उससे कहते हैं कि रेस्ट करना और सोना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हिज मदर सेड, उसकी मदर उससे कहती हैं, हाउ विल यू गेट अप ऑन टाइम फॉर स्कूल, कि अगर तुम रात में टाइम पे नहीं सोओगे, टाइम पे अपने बेड पे नहीं जाओगे, तो तुम मॉर्निंग में स्कूल के लिए टाइम पे कैसे उठोगे। तुषार ऑलवेज रिप्लाइड, 5 minutes मोर प्लीज। और उन दोनों की बातें सुन के तुषार हमेशा एक ही रिप्लाई करता था, 5 minutes मोर प्लीज, कि बस 5 मिनट और। जैसे हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कोई गेम प्ले कर रहे हो और हमारी मम्मा हमें बुलाती है ना खाना खाने के लिए कि चलो खाना खा लो, तो हम बोलते हैं बस 5 मिनट और। ऐसे वो जब भी उसके पेरेंट्स उसको बोलते थे कि जाओ अब सोने का टाइम हो गया है, जाके रेस्ट करो, बेड पे लेटो, तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर को यही बोलता था कि बस 5 minutes और। वन वीकेंड तुषार एंड हिज पेरेंट्स went to visit Tushar's grandparents. Tushar's parents told everything to them. Grandpa heard all about it and said, I think I have an idea. एक वीकेंड पे, वीकेंड क्या होता है, वीकेंड होता है हमारा सैटरडे संडे वाला दिन, जो हमारा वीक का एंड होता है, उसे हम बोलते हैं वीकेंड। तो एक वीकेंड को तुषार और उसके पेरेंट्स अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। तुषार के पेरेंट्स तुषार के दादाजी और दादी जी को सारी बातें बताते हैं। वो उनको बताते हैं कि कैसे तुषार बस हमेशा खेलना चाहता है और कभी भी सोना नहीं चाहता, कभी भी रेस्ट करना नहीं चाहता। तो ग्रैंडपा उनकी बातें सुनते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सैमी, माय फैट कैट कैन हेल्प। तुषार्स पेरेंट्स टुक सैमी होम विद देम। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है और मेरी जो मोटी बिल्ली है ना सैमी, मुझे लगता है कि वो इस मैटर में तुम्हारी हेल्प करेगी।